यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में मैथ का कुछ बताए थे, तो किसी विद्यार्थी ने बोला कि भाई जी फिजिक्स स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। जैसे अभी तो दिन है, दिन में तो सूर्य का प्रकाश है, और रात में क्या रहता है, अपना प्रकाश रहता है खुद से बनाया हुआ। जैसे मोबाइल में अंधेरा रहता है तो मोबाइल का टॉर्च मारते हैं, तो वह क्या है, वह प्रकाश है। उसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी दिन वाला भी वह भी प्रकाश है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश का कुछ गुण भी है। जैसे प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चलिए हम इसे बोर्ड पे डेफिनेशन से लिख देते हैं। तो चलिए मैंने लिख दिया, जो बताए थे वह लिख दिया। क्या प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। आप जानिए पॉइंट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा या सीधा प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड गमन करता है या चलता है। अब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? नया पॉइंट आया क्या? प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसे कहते हैं जानिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। मोबाइल से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। उस वस्तु को कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे लालटेन से प्रकाश निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो समझ में आया आपको क्या है प्रकाश स्रोत? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोबाइल, सूर्य, डिबिया, लालटेन इत्यादि क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हुआ। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश स्रोत। अब प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त, ये प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। जैसे जानिए, सूर्य हुआ, सूर्य प्रकाश को निकालती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। मोबाइल हुआ, मोबाइल से प्रकाश निकलती है, मतलब रोशनी निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टॉर्च हुआ, तो टॉर्च से प्रकाश निकलती है तो वह क्या हुआ? प्रदीप्त पदार्थ हुआ। और लालटेन, डिबिया, मोमबत्ती आदि सब क्या है? प्रदीप्त पदार्थ। अब अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे देखिए ये बोर्ड है, इसे कोई भी सिस्टम लगाएंगे तो इससे प्रकाश नहीं निकलेगा। और जैसे पत्थर है, पत्थर को कितनों भी कुछ करेंगे तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा, तो वह क्या है? तो पत्थर, रोड़ी, गिट्टी, बोर्ड, पेंसिल इत्यादि क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ। तो प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम इसे बोर्ड पे लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु लिख दिया। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, मोबाइल, और अपने मन से अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिबिया, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि। तो प्रदीप्त वस्तु आपको समझ आया क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, मोबाइल, डिबिया, लालटेन इत्यादि क्या है? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। तो लिखे दिए हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, इस सब से तो प्रकाश नहीं निकलता है। हाँ, अब एक नया चीज आया है, किरण। किरण क्या है? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को
प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं? जब एक प्रकाश था तो उसे क्या कहें? उसे किरण कहे। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक सरल रेखा में चला प्रकाश, तो ये क्या हुआ? किरण हुआ। अब किरण पुंज क्या हुआ? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए आप इसको किरण पुंज को यहाँ डेफिनेशन से लिख देते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए मैंने किरण पुंज लिख दिया। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए पहले एक प्रकाश चला था तो उसे क्या कहते हैं? किरण। तो किरण किसे कहते थे? प्रकाश के एक सरल रेखा में चलने की दिशा को प्रकाश के किरण कहते थे। अब किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए क्या, यह समूह में चल रहा है प्रकाश जो है यह समूह मतलब झुंड में चल रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण समूह में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैली हुई चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए यहाँ हम लिख दिए, अब यहाँ समझाते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं समझ में आ गया? फिर पढ़ देते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होता है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मानिए यहाँ क्या है? यहाँ प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश फैली चली जाती है, चारों दिशा में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अब अपसारी किरण पुंज। तो यह लिख दिए यहाँ उसको भाषा में, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो देखिए क्या है, यह इसके समान, यह क्या है? समांतर चल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। तो इसे लिख दिए हैं, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यह दोनों आपको समझ में आ गया, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। तो अब बच गया क्या? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए इसे लिख देते हैं, लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए इधर से प्रकाश आ रही है, यह बिंदु है, इस पे आके क्या हुआ? इकट्ठा हो गया, मतलब इधर से कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आके सब ऐसे आके इस बिंदु पे ऐसे आके मिल गया है तो क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, एक बिंदु पे यहाँ पे मिल रहा है। तो यह आपको तीनों समझ में आ गया। पहला क्या था?
अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए अब अगला पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ क्या है। तो चलिए उसे हम पहले जान लेते हैं। तो परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जब प्रकाश की परभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से सीधे आर पार निकल जाती है, मतलब दिखाई दे देता है प्रकाश, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, प्लास्टिक, हवा, पानी। जैसे ये हवा है तो हम क्या हवा है, बीच में क्या है, ये हवा है, हम हवा को नहीं देख पाते हैं, लेकिन बीच में क्या है, हवा है। तो हवा से हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो क्या हवा, तो हवा क्या हुआ, हवा पारदर्शी पदार्थ हुआ। और कांच क्या हुआ, जब हम कोनो गाड़ी में या स्कॉर्पियो में बैठते हैं तो कांच लगा, बीच में क्या रहता है, शीशा। तो कांच से क्या बाहर के वस्तु, जैसे किस साइड से कौन गाड़ी गया, उसको हम साइड से बैठे रहते हैं सीट पे, लेकिन साइड में कौन गाड़ी गया उसे देख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कांच या शीशा कहते हैं। तो शीशा और कांच क्या हुआ, शीशा और कांच क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ। और पानी क्या हुआ, पानी जब साफ पानी रहता है तो पानी के नीचे क्या रखा है उसे हम देख लेते हैं, तो पानी क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ। जैसे मेला में एक क्या रहता है, डोल में गिलास रहता है, लेकिन ऊपर से पैसा डालते हैं, 5 का 10 देता है, 20 का 40 देता है, 50 का 100 देता है। तो हम पानी से डोल में जो गिलास रखा रहता है उसे हम ऊपर से पैसा डालते हैं तो ये क्या जाता है, गिलास में जाता है, लेकिन हम गिलास को देख पाते हैं तो पानी के अंदर में है। तो पानी क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ। और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा आर पार कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज को धूप में ले जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे, तेल लगा हुआ कागज क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। और घिसा हुआ कांच, मतलब शीशा जो रहता है घिसा हुआ रहता है, किसी गाड़ी में भी आप देखे होंगे, जब वो गाड़ी के शीशा या कांच पे घिसा रहता है तो वो क्या थोड़ा थोड़ा झलकता है, तो उसे क्या कहेंगे, कांच को क्या कहेंगे, घिसा हुआ कांच को पारभासी पदार्थ कहेंगे। पारभासी पदार्थ आपको समझ में आ गया। और पारदर्शी, अब अपारदर्शी, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण को एक दूसरे से आर पार नहीं देख सकते हैं तो इसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यह बोर्ड है तो हम बोर्ड के उस साइड क्या चीज है, कैसा दीवार है, किस रंग का है, ये तो हम नहीं देख पाते हैं, तो बोर्ड क्या हुआ, अपारदर्शी पदार्थ। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम उसे तीनों को लिख देते हैं। तो चलिए बोर्ड पे लिख दिए, क्या पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा को अभी बताएं, हवा से आसानी से आर पार हो सकता है पदार्थ। और पानी में भी आसानी से प्रकाश आर पार हो सकता है। और क्या है, कांच में भी प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, तो इत्यादि। तो पारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। और पारभासी